फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा जीएसटीआर 9 में एक नया टेबल ओपन कर दिया गया जीएसटी काउंसिल द्वारा, जो कि है टेबल 8A। अभी ये देखते हैं, मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। क्यों आ रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से आपके साथ इंफॉर्मेशन करने शेयर। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो है ये नया, तो इसको पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करते ही एक तो एक्सेल फाइल आ जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने से ही ये आ गया फर्स्ट पेज रीड मी बोल के। इसमें पहले एक तो पॉइंट देख लेते हैं क्या है। जीएसटीआर 1 फाइलिंग कट ऑफ डेट कंसिडर्ड फॉर आईटीसी, डेट दिया हुआ है 31 अक्टूबर 2019। मतलब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंसिडरेशन के लिए जीएसटीआर 1 आपका सप्लायर कब फाइल कर रहा है, उसके डेट क्या होगा। मतलब 31 अक्टूबर 2019 या उससे पहले अगर आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल किया, तभी वो आपके टेबल नंबर 8A में डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते, टेबल ए हो गया आपका पूरा। तो क्या क्या है टेबल ए में, B2B है। B2B में देखिए आप, अप्रैल 2018 से शुरू होके सब डिटेल आ गया आपका सप्लायर का। ये उनका जीएसटी नंबर, कंपनी का नाम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप रेगुलर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई एब्स्ट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, नो यस ये आ गया, रेट ऑफ टैक्स आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, टैक्स का बाइफर्केशन आ गया, कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी क्या है। उसके बाद देखिए काउंटर पार्टी जीएसटीआर 1 फाइलिंग डेट, मतलब आपका सप्लायर कब जीएसटीआर 1 फाइल किया है वो डेट भी आ गया। मतलब आपका अप्रैल 2018 का रिटर्न उन्होंने जमा दिया है 1 जून 2018। उसके बाद एक तो कॉलम दिया गया आईटीसी अवेलेबल, यस और नो हो गया। उसके बाद दिया है रीजंस फॉर नॉन अकाउंटिंग, एक तो नॉन अकाउंटिंग के रीजंस जो है वो भी अगर होगा तो इस कलम में वो रीजन दिया जाएगा, उसके बारे में बाद में बोलता हूँ। उसके बाद देखिए B2B अमेंडमेंट, अगर कुछ आपका सप्लायर अमेंडमेंट किया है तो इस कलम में आ जाएगा। जीएसटीआर 1 इस शीट में आ जाएगा, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ट्रेड लीगल नेम, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस नंबर सब एक ही है, लेकिन मेरा केस में नहीं है कुछ अमेंडमेंट, इसलिए कुछ डिटेल्स नहीं दिखा रहा है। रिवाइज डिटेल्स क्या होगा, काउंटर पार्टी जीएसटीआर 1 फाइलिंग डेट, कब फाइल किया है, कब अमेंडमेंट किया है वो आ जाएगा, आईटीसी अवेलेबल यस और नो आ जाएगा। उसके बाद एक तो शीट आता है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का एक तो शीट हो गया। उसके बाद आता है, और उसके बाद देखिए CDNRA, मतलब क्रेडिट नोट डेबिट नोट का जो अमेंडमेंट होता है इस शीट में आ जाएगा। ये हो गया आपका 4 पेज। अभी अभी B2B में एक बार आते हैं, काउंटर पार्टी जीएसटीआर 1 फाइलिंग डेट, इसका मतलब क्या है सबको पता है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। जिस दिन आपका सप्लाई इनवॉइस अपलोड करा है उस महीना का जो डाटा अगर है, अगर 31/10 मतलब 31 अक्टूबर 2000 के अंदर फाइल हो जाता है तो आपको ये टेबल 8A में दिखाई देगा। और एक तो है क्या, रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग। रीजन फॉर नॉन अकाउंट में अभी ब्लैंक है, मेरे केस में कुछ है नहीं, लेकिन ये होगा तो क्या होगा, इनवॉइस अपलोड होने के बावजूद टेबल ए में आया नहीं, इसी तरह का केस हो सकता है। इस सिचुएशन के लिए रीजन रिलेटेड आपको एक टेबल दिया गया, मतलब ये टेबल दिया गया है आपको। इस टेबल में रीजन दिया जाएगा क्यों 2A में आया है और टेबल ए में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो सवाल हो सकता है आपको। रीजंस फॉर नॉन अकाउंटिंग का थोड़ा डिटेल इधर देख लेते हैं क्या लिखा है। रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट, अगर सप्लायर आरसीएम के बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल किया तो आपको दिखाई नहीं देगा। पीओएस लाइज इन सप्लायर स्टेट, जब सप्लायर स्टेट कोड और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट पे होगा लेकिन रिसिपेंट जो है वो दूसरा स्टेट पे होगा, तब दिखाई नहीं देगा। जीएसटी इज अमेंडेड, अगर जीएसटी अमेंडमेंट होता है तो नहीं होगा। फिर आता है टैक्स पेयर ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, सप्लायर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो दिखाई नहीं देगा। और लास्ट में आता है इनवॉइस डेट इज आफ्टर सप्लायर्स कैंसिलेशन डेट,
अगर सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उसके बाद का बिल नंबर रेज करता है तो डेफिनेटली ये डाटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अभी आपको जो करना है या फिर हमको जो करना है वो एक बार देख लेना होगा बुक्स के साथ साथ ये सब फिगर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बुक्स में है मेरे पास बिल है लेकिन इधर नहीं है, तो हमको एक बार फॉलो अप करना होगा क्लाइंट दूसरा जो सप्लायर है उनके साथ। लेकिन मुझे जो दिक्कत आ रहा है पर्सनली वो है, देखिए इधर मेरा जो फाइल होगा जीएसटीआर 9 वो होगा 18-19 फाइनेंशियल ईयर, तो मैं तो चाहूंगा जो डाटा आएगा 18-19 फाइनेंशियल ईयर के ही आएगा। लेकिन यहाँ में देखिए अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल 2018, अप्रैल मई जून जुलाई, देखिए इधर मार्च हो गया, ये तक मेरा काम हो गया, लेकिन उसके बाद भी आ रहा है अप्रैल 2019, मतलब अक्टूबर 2031 अक्टूबर 2000 के पहले जो भी रिटर्न फाइल है सभी आ गया, मतलब 19-20 का भी डेटा आ गया। ये क्यों आया है, ये एक बड़ा क्वेश्चन सा मार्क है मेरे लिए। मुझे लगता है इसका क्लैरिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, क्यों दूसरा ईयर का डाटा इस ईयर में आ रहा है। फिर भी देखा जाएगा तो टेबल ए 8A के मदद से हम लोग को जीएसटीआर 9 फाइल करने में सुविधा तो होगी, लेकिन काफी कंफ्यूजन भी होगा मेरे तरह आप लोगों के अंदर भी। देखते हैं आगे क्लैरिफिकेशन क्या आता है, वेट करते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स लगता है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा क्योंकि नया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, आप अगर नया व्यूअर्स है तो। और अगर आप पुराना व्यूअर्स है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर कुछ आपके मन में सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो सवाल डाल दीजिए, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।